राजा साहब, जो लीडरशिप का इम्तहान है शायद वो सबसे कड़ा होता है और इस मौके के ऊपर आप लोगों को लीडरशिप दिखानी चाहिए। उसमें आप आगे बढ़कर इंगेज कर सकते हैं हुकूमत वक्त को, बाकी सियासी जमातों को, और डिस्कस कर सकते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। क्या ये इनिशिएटिव तरीके इंसाफ ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है और लेगी और लेना चाहिए। हर सतह पे हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से कहेंगे कि इस नुक्ते पर हमें मुत्तफ़िक होना चाहिए, पूरी कौम को मुत्तफ़िक होना चाहिए। वो खा कोई भी पार्टी हो, उसको हमारे साथ आना चाहिए, हमें उसके साथ जाना चाहिए। हर सतह पे मैं समझता हूँ यहाँ ताउन होना चाहिए इस एक नुक्ते पे कि हमें। लेकिन राजा साहब, आज आपकी कोर कमेटी का इजलास था तहरीक इंसाफ का, मुझे उसके अंदर उसकी झलक नज़र नहीं आई। अगर ये आपकी कॉज हो, ये आपकी कॉज है, ये आपका सेंट्रल फोकस है, तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो नून लीग से बात करनी है या पीपल्स पार्टी से, आपको सबके साथ जाके बात करनी चाहिए उस कॉमन पॉइंट के ऊपर। मुझे वो रिफ्लेक्शन आज आपकी कोर कमेटी के एलामिया में जी हम करेंगे। नहीं देखिए, एलामिया अभी हतमी नहीं है। मैं उस मीटिंग में शामिल था और एक सब कमेटी जिसने एक लाया अमल तय करना है उसमें भी मैं शामिल हूँ। तो आप देखेंगे कि हम हर सतह पे हाथ बढ़ाएंगे और हर सतह पे हम दावत देंगे हर उस शख्स को जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहता है। एक क्या इसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात करनी पड़ी तो करेंगे? जाहिर है, देखिए ये बिल्कुल एक गलत बयानी है कि हम बात करने को तैयार नहीं हैं। देखिए हमारे जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह है, पर जिन बुनियादी नुक्तों पर हमें इत्तफाक है या इत्तफाक होना चाहिए उनको हमारे साथ, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं किसी से बात करने में। हम चाहते हैं कि हम सब इंसाफ के लिए, निज़ाम अदल के लिए मिलकर जद्दोजहद करें। आप मेरा ख्याल इस पर मज़ीद बात करें क्योंकि ये आपने नुक्ता उठाया था। वो कहते हैं कि ठीक है, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी बात कर सकते हैं। जजेस के कामों में मुदाखलत रोकने के लिए आगाज़ पार्लिमान को करना पड़ेगा। मलिक साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पार्लिमान को और सियासी जमातों का इसमें बड़ा अहम किरदार होगा, लेकिन ये बात भी हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठने को गवारा नहीं करती। अभी हमारे सुनने में कुछ अर्सा पहले आया कि जो वज़ीर आला थे गंडापुर साहब, उनके साथ काफ़ी नागवारी का इजहार किया खान साहब ने जब वो मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ साहब को दोबारा मिले हैं, फिर तस्वीर दोबारा खिंचवाई जी। तो मुझे नहीं पता कि इमरान ने डंडा मारा होता तो गंडापुर साहब दोबारा ना मिलते। तो गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ को भी अपने इस तर्ज अमल पर इसको रिविजिट करना पड़ेगा कि आप आइसोलेशन में सियासत नहीं कर सकते, और जो कई इशूज़ ऐसे हैं कि जो सियासत से बालातर होते हैं। अब ये जो इशू है, इस इशू के अंदर भी अगर पॉलिटिकल फोर्सेस से रब्ता आपने ना किया, एक पेज पर ना बैठी, पार्लियामान में सियासी जमातें एक पेज पर ना बैठी, इसलिए कि ये किसी सियासी जमात के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मामला है कि आपके यहाँ अगर निज़ाम इंसाफ के अंदर इस तरीके से मुदाखलत होती रही, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ, जो फैसले किए गए उनके खिलाफ, वो भी हाईली क्वेश्चनेबल तर्ज अमल था। तमाम कोई केस ट्रांसपेरेंटली डिसाइड नहीं होता। तो अब हमें अगर अपनी मुस्तकबिल की सियासत को भी अगर बचाना है तो फिर हमें सबको बैठकर कम से कम ये चीज तो तय करनी पड़ेगी कि हम आपस में एक दूसरे के साथ सियासी मुखालफत तो जारी रखें। सियासत का ये काम है, सियासत का ये हिस्सा है एक दूसरे से मुखालफत करना, लेकिन कुछ जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर हम इकट्ठे होंगे, यकजा होंगे, जिनमें से सबसे अहम यह है कि निज़ाम इंसाफ उसके अंदर कोई मुदाखलत नहीं होगी। जो जज साहिबान फैसले कर रहे होंगे पॉलिटिकल केसेस के अंदर, वो किसी इंटिमिडेशन का शिकार नहीं होंगे। और अगर कोई जजेस ने कोई बहादुरी का काम किया है, खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ होता रहा है, तो हमें ना सिर्फ उन जज साहिबान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नंबर एक, वकला तंजीमों को इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नंबर दो, और नंबर तीन, जो तर्ज अमल सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार किया इस मामले को हुकूमत के ऊपर फेंकने वाला, मैं जाती तौर पे तो इस चीज़ पर बहुत दुखी हूं कि काजी साहब को ये चीज़ें, ये फैसले उनकी रिटायरमेंट के बाद, क्या 5-6 महीने, साल ही रह गया ऑफिस में, उसके बाद ये हॉन्ट करेंगी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट को खुद आगे बढ़ना चाहिए था। तमाम मातहत अदालतों के लिए इस मुल्क में ये एक बड़ा पैगाम होता कि सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो गई है और वो एक फेयर अपॉर्चुनिटी देगी जिन्होंने इल्जाम लगाया है उनको। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को प्रोटेक्ट ना कर सकी ना, तो फिर कल सुप्रीम कोर्ट को भी कोई नहीं बचा सकेगा। आज के दिन का तासुर तो यही उभरा है मलिक साहब कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के अपनी मातहत जजेस के साथ खड़े होने में
नाकाम रही। आज वो सोशल मीडिया पे खुरम साहब मीम्स चलती हैं, तो उसमें से एक मीम चल रही थी कि वो हाई कोर्ट में जज साहब को जाके किसी ने दरख्वास्त दी कि मेरा भाई उठाया गया, तो उन्होंने कहा फिर क्यों है, मेरा भी उठाया गया। तो अगर ये काम होगा तो फिर आप आगे नहीं चल सकते। लेकिन मलिक साहब, जहाँ हम एक चाहेंगे और मौका है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं, अब 1 अप्रैल को इजलास है, को हम असम्बली का खड़े होकर कहें कि हम इकट्ठे चलना चाहते हैं, इस मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, वरना फिर ये दोबारा मामला फ्रैक्चर हो जाएगा और सियासी जो मुखासमत है उसकी नज़र हो जाएगा। और इसमें एक और बात भी है कि जब पार्लियामान में ये इशू उठना है और ये बात अब क्लियर है कि जिसे हम कहते हैं कि अदलिया की खुद मुख्तारी, और अभी हमने देखा जो पिछला सुप्रीम कोर्ट था इससे पहले, उसमें उन्होंने कितना बुरा मनाया अदलिया की के बारे में कानून साजी का, उसको सस्पेंड भी किया। बिल आखिर पाकिस्तान के तमाम शहरियों की और तमाम इदारों की खुद मुख्तारी की अमीन मान है। ये इदारे खुद अपना दिफा मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते। ये बात सही कह रहे हैं। तो इसलिए पार्लियामान जो पाकिस्तान के अवाम के वोट से बनी है और उनकी लेजिटिमेसी लेकर आई है, उसका ये भी काम है जहां हम उनका दिफा करेंगे। अगर सियासी शऊर हुआ, हम दिफा करना चाहेंगे खुद मुख्तारी का। सियासी शऊर हुआ, ये बड़ा अच्छा जुमला। सियासी शऊर इसीलिए हुआ ना, सियासी शऊर ये हुआ कि सियासी शऊर का मतलब ये है कि मुझे अगर खोकर साहब अच्छे भी नहीं भी लगते, लेकिन ये मौका है कि मैं इनसे कहूं कि हमें इकट्ठे चलना है, बिकॉज हमें एक और ये कॉज है, बड़ा एक कॉज है। लेकिन लेकिन यहां पार्लियामान का भी एक और फर्ज भी है, फिर हमें अदलिया को बासिफा भी बनाना है कि यहां जो हमारे इस शहर में हमने बहरिया टाउन केसेस देखे हैं, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का केस देखा है, हमने नस्ला टावर देखा है, फिर इस तरह के मामलात ना हो पाकिस्तान की आला तरीन अदालतों में, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि इस शहर जाना में कोई बासिफा नहीं रहा। सर, तो इसके लिए अगर हमें चलना है तो फिर फैज का अल्फाज हैं, पा बजौला चलना होगा। डॉन अखबार ने 2 रोज पहले बहरिया कराची के ऊपर एक खबर शाया की, आपने बहरिया टाउन का नाम लिया। जी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ, जहां 16,800 कुछ एकड़ के ऊपर लाइन ड्रॉ की गई थी, उन्होंने लिखा कि 25,000 एकड़ जमीन उनके कब्जे में, और पैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने वो जमा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इतनी हमारी अच्छे काम कर रही है, सामने देखे ना, सामने वो जो वहां इस वक्त काम हो रहा है, उसके आगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो जाता है वो कहते हैं बस ये ले जी, कोर्ट ने ये फैसला कर दिया, क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा सुप्रीम कोर्ट की तरह। इस शहर जाना में बासिफा कोई नहीं रहा। जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल की सजा, कत्ल क्या मतलब, वो ऐसा फैसला जिसको 50 साल लगे सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस्लाहाबाद में खुद करने के लिए, और वो अदालती कत्ल, उस अदालती कत्ल को इस्लाह करते करते 50 साल लग गए। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम करने के लिए 3 साल देने का फैसला। ये सारा कुछ करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर उस चीज़ की शायद अभी भी आज भी ज़रूरत है कि वो उस चीज़ के ऊपर आ जाएं जहाँ कहें हम कि आइन और कानून से हटकर ये कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। सलमान रकम राजा साहब, पार्लियामान के रोल के ऊपर जिक्र हो रहा है, तो पार्लियामान में जब आप सारे लोग मौजूद होंगे तो वहाँ से क्या चीज़ सामने आनी चाहिए? देखिए, पार्लियामान से बिल्कुल वाज़े आवाज़ सामने आनी चाहिए और यकआवाज़ होकर तमाम पार्टियों को पार्लियामान में कहना चाहिए कि ये जो हो रहा है इस मुल्क में वो ठीक नहीं है। देखिए, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जो इन 6 जज साहिबान ने कहा वो हम सब मुद्दतों से जानते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम में से बहुत से रहीन हैं इस सब कुछ के। जिस तरह हुकूमत कायम हुई है, जिस तरह इलेक्शन के रिज़ल्ट तब्दील किए गए, वो सब इसी निज़ाम का एक शाखसाना है ना। अब मसला असल में यही है। कहा यह जाता है हमें कि जो कुछ हो गया 8 और 9 फरवरी के दौरान उसको अब आप भूल जाइए, सबको मान लीजिए, सब अच्छे हैं, सब बराबर हैं। ऐसा तो नहीं हुआ ना। जो ये दबाव का अंसर हमारे सामने आया है अदालतों के हवाले से, ये अंसर इलेक्शन के निज़ाम पे भी हावी रहा है। तो इसलिए तमाम मामला जो है एक तरह से कड़ी कड़ी से जुड़ी हुई है। पूरा निज़ाम हमारा जो है इस वक्त खौफ और दबाव के ज़ेर असर है। तो हम जब बात करेंगे तो हम पूरी बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी को खुश करने के लिए हम आधी बात करें, आधा सच बोलें, आधा सच छुपा दें। तो इस वक्त पूरा निज़ाम हमारा जो है वो धौंस और फरेब पर खड़ा हुआ है। उसकी बुनियाद जो है वो धौंस और फरेब है। लिहाजा हमें अगर सच्चाई का सामना करना है तो मुकम्मल सच्चाई का सामना करना होगा, और हम मुकम्मल बात करेंगे और उसमें हम हर एक को आवाज़ देंगे कि वो हमारे साथ चले और उस मंजिल की जानिब चले कि जहाँ इलेक्शन भी इस मुल्क में शफाफ हों, जहाँ फैसले भी इस मुल्क में खौफ से हट कर हों, और हम एक वाक़तन एक कौम की तरह और एक रियासत की तरह जिए, एक रेवड़ ना हो तो जंगल में भटकता फिर रहा है। दुरुस्त है। मुस्तफा साहब, क्या कोई पार्लियामेंट्री कमेटी ये काम कर सकती है, एक रिपोर्ट बनाए और फिर उसको पार्लियामान डिस्कस करे?
पार्लियामेंट्री कमेटी बिल्कुल इसके ऊपर वो भी हो सकता है। क्या इतनी बाख्तियार होती है कि वो इतने हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिसर या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बुलाए, उनसे सवाल जवाब करे, फिर जजों से उनके बयानात रिकॉर्ड करे और उसके ऊपर पार्लियामान को रिपोर्ट दे? मलिक साहब, माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैं खुद इंसानी हकूक़ कमेटी का चेयरमैन था। एक वाक़े में हमने एक हाजिर सर्विस जनरल थे जो बाद में शहीद हो गए, जनरल सरफराज, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें बुलाया और वो आए और उसके अंदर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। तो कमेटियों के पास ये इख्तियारात तो मौजूद हैं, वो तलब भी कर सकती हैं। कानून और इंसाफ की जो कमेटी है उसकी ये गालिबन दायरे इख्तियार में भी आ सकता है। लेकिन इससे बड़ा मेरे ख्याल से जो वो जिसको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, वो सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। ये काजी फायज ईसा साहब को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। और आज के फैसले के बाद कि जिसमें वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ये चीज़ सामने आई कि ये मामला अब काबीना में वज़ीर आज़म के सामने और काबीना के सामने रखा जाएगा, वो फैसला कुछ अच्छी उसके असरात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। ज़िम्मेदारी प्राइमरीली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी और आज उस ज़िम्मेदारी से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, ऐसे लगता है कि जान छुड़ाई है। और इसका जो पैगाम है, जान छुड़वा नहीं सकेंगे क्योंकि मैं खुद वकील हूँ, जो दोस्त अहबाब हैं, वकला हैं, उनके अंदर बड़ा सख्त रिएक्शन है इस चीज़ पर। और इस मामले से इस तरह जान छुड़ाई नहीं जा सकेगी। ये बड़ा एक गलत पैगाम जाएगा इस पूरे मुल्क की तमाम मातहत अदालतों को कि आपके साथ जो मर्जी है होता रहे, उसमें हम 2 कदम आगे होकर आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सामने नहीं आएंगे। हम आपको परपेट्रेटर्स के रहमो करम पर, जिन्होंने आपके साथ ये किया, हुकूमत, एग्जीक्यूटिव, उन्हीं के रहमो करम पे आपको छोड़ा। खुर्रम साहब, पार्लियामान से क्या रोल आप देखते हैं कि क्या रोल अदा किया जा सकता है पार्लियामान के फोरम से? जी, पार्लियामान, जैसे मैंने कहा, बिलाखिर हमारे पास वही ऐवान है जहाँ से जब भी, मुझे नहीं मालूम कल से शुरू होगा या 10 साल बाद होगा, जो बहाली का आगाज़ है होना है जमहूरियत का, वो पार्लियामान से ही होना है। और पार्लियामान में अगर जब बाज़ ऐसे जुमले बोलते हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं और सही बोल रहे हैं। पहले आपने कहा अगर वो सियासी शऊर जी, अभी आपने बोला अगर जमहूरियत बहाल होनी है। जी, अगर जमहूरियत बहाल होनी है, बहुत अच्छा, पार्लियामान से ही आगाज़ होना ना जी। बिलाखिर तो वही जगह है जिसने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात और उनके ख्वाबों, उनकी इंस्पिरेशन का इजहार करना है ना। तो अगर हमें इसमें एक ये भी है, मैं कह सकूं कि पिंजरे का दरवाज़ा हमेशा खुला होता है, इस पिंजरे का दरवाज़ा बंद नहीं है। अगर सियासी जमातें चाहें तो इस वक्त जो मुखासमत के पिंजरे में हम बंद हैं, हम इसे बाहर आ सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा मामला है। लेकिन यहाँ मैं जो है वो ज़रूर कुछ अमेंड करूँगा जो राजा साहब ने कहा कि भाई अगर हम, ये भी एक बड़ा कंटेंशियस इशू है, बड़ा यानी बहस तलब है कि हमने माजी में कितना जाना है, कि क्या हमने सिर्फ टेरियन केस तक रहना है या हमने नवाज शरीफ के केसेस को भी खोलना है कि भाई वो कैसे फैसले हुए, उस जमाने में कैसे फैसले हो रहे थे, या उसके बाद जो पूरी एक लाइन है, नवाज शरीफ को सदारत से हटाया गया, हमसे शेर का निशान छीना गया, हमारे लोग जेलों में रहे उनके खिलाफ। अब ये जो सवाल है, ये जब तक सारी जमातें बैठकर ये सारे गैर शफाफ फैसले, जुज़वी इंसाफ तो नहीं हो सकता ना कि जी कहेंगे पिछले 6 महीने के फैसले जो थे या पिछले 1.5 साल के फैसले गलत थे, बाकी तो उनके ऊपर हम कमीशन करेंगे, उससे पहले जो हुआ वो सब ठीक था। तो लिहाजा यहां भी ये हम सब की कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, सियासी दानिश का इम्तिहान है। अल्लाह करे हम इसमें पास हो, सियासी जमातें पास हो, हुकूमत पास हो। लेकिन बिल आखिर ये जो सच है, जो भी कड़वे सच हैं, ये जब तक आप अवाम के मुंतखब ऐवान में खड़े होकर नहीं बोलेंगे और उसको प्रोपेगेट नहीं करेंगे, तब तक ना, ये जब तक ये बाम अवाम के ज़हन तक पहुंचना चाहिए कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो ये सीधा और रास्ता है और वो आइन का रास्ता है। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्तफ़ा नूर, सलमान अकरम राजा साहब, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।